हेलो स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है सिक्स क्लास का लेसन सेकंड। साइंस सब्जेक्ट है ये और इस लेसन का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो बेटा इसमें हमने पढ़ना है कंपोनेंट फूड के नेसेसरी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसकी कमी हो जाए तो क्या बीमारियाँ होती हैं और ओबेसिटी के बारे में खासकर ये जरूर इस लेसन में बताया जाएगा, ताकि आगे आपने भी खाने में ध्यान रखना है कि क्या क्या खाना चाहिए। तो हम देखो बेटा, डेली हम खाना खाते हैं, जो मील्स लेते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मील लेते हैं और इस मील में जो भी हम खाना खाते हैं तीनों टाइम, उसमें कोई ना कोई कम्बिनेशन बना के खाना खाया जाता है और एटलीस्ट एक ना एक आइटम अनाज की ज़रूर होती है। जैसे अगर हम दही पराठा खाते हैं तो पराठा जो है वो अनाज का बना हुआ है। राजमा राइस खाते हैं तो राइस ग्रेन्स है। इस तरह से मक्की की रोटी और साग अगर खाया जाता है तो मक्की की रोटी ग्रेन है। इसी तरह से इडली सांभर या फिर छोले कुलचे और दाल रोटी, इन सब में देखो कि एक ना एक आइटम ग्रेन से बनी हुई है और बाकी इसके साथ जो है वो इसके सहायक फूड होते हैं, या कोई वेजिटेबल्स होती हैं या फिर मीट से बनी कोई डिश होती है। इसी तरह से इसमें इनके अलावा हम कर्ड, मिल्क और बटर भी शामिल कर सकते हैं, अचार भी खा सकते हैं, सैलड भी खा सकते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और इनकी कौन कौन सी काइंड्स हैं, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। देखो बेटा, जो भी डिश हम खाते हैं वो एक या दो या इससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलके बनी होती है और ये इंग्रेडिएंट हमें प्लांट से या एनिमल से प्राप्त होते हैं और इन इंग्रेडिएंट में भोजन का कोई एक पार्ट या फिर अदर पार्ट शामिल होता है और इन कंपोनेंट्स को ही, जो पार्ट की हमें प्राप्त होते हैं हमारे भोजन के इन इंग्रेडिएंट्स से, इन्हीं को न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और न्यूट्रिएंट्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स। अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपने सुना, तो अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं। जैसे देखो, कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें स्टार्च के रूप में प्राप्त होते हैं और इनको एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है, बिकॉज दे प्रोवाइड अस एनर्जी, क्योंकि ये हमें एनर्जी देते हैं और ये हमें मिलते हैं ज़्यादातर मीठी चीज़ों से, या पोटैटो से, या स्वीट पोटैटो से, शुगर केन से और व्हीट से। इसी तरह से फैट्स फैट्स हमें ज़्यादातर ऑयली फूड से प्राप्त होते हैं, जैसे मीट, घी, बटर, मिल्क और वेजिटेबल ऑयल से। इनमें देखो बेटा, फैट्स में कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी होती है। सिमिलरली प्रोटीन्स प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। ये हमें प्राप्त होते हैं ग्रैम्स, एग्स, फिश, पीस, सोयाबीन से और ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और जो हमारी बॉडी में जो सेल डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। अब जैसे आपको मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया कि उसमें कार्बोहाइड्रेट हमें स्टार्च के रूप में प्राप्त होते हैं, तो अब स्टार्च का कैसे पता चलेगा, इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। बेटा, ये जो टेस्ट ऑफ स्टार्च है, ये आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। कैसे टेस्ट को स्टार्च को टेस्ट करेंगे कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड ले लो और उसके ऊपर 2 या 3 ड्रॉप्स पतले किए हुए, डिल्यूट किए हुए आयोडीन सोल्यूशन की डालो। आप देखोगे कि इसका कलर चेंज होके ब्लू ब्लैक हो जाता है। अब जो कलर में जो चेंजिंग आई है, ब्लू ब्लैक कलर हो गया है, ये शो होता है कि इस खाने में स्टार्च है। इसी कारण इस खाने का कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो गया।
अब आगे विटामिन को बेटा प्रोटेक्टिंग फूड भी कहा जाता है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं। और ये हमारी आईज, बोन्स, टीथ और गम्स को भी हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। अब डिफरेंट काइंड के विटामिन का डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे विटामिन ए ही है, विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन को और आईज को हेल्दी रखता है, और ये हमें प्राप्त होता है मिल्क, कैरेट, मैंगोज आदि से। अब आगे विटामिन सी फाइट करने में हेल्प करता है, बीमारियों के विरुद्ध, बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है। और ये ज़्यादातर खट्टे फलों में होता है, जैसे ऑरेंज है, लेमन है, या मौसमी है, या टोमेटो है, आंवला है, ऐसी चीज़ों से ये हमें प्राप्त होता है। सिमिलरली विटामिन डी हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट कैल्शियम है, उस कैल्शियम को हड्डियों और दांतों के लिए प्रयोग करने में हेल्प करता है। ये हमें दूध, फिश और सनलाइट से प्राप्त होता है। विटामिन ई हमारे हार्ट और ब्लड सेल्स को हेल्दी रखता है, और हमारे हेयर्स को भी प्रॉपर ग्रो करने में और उसका कलर मेंटेन करे रखने में हेल्प करता है। और ये हमें प्राप्त होता है नट्स, जैसे कि आमंड, पीनट्स एक्सेट्रा, और वेजिटेबल ऑयल से भी ये हमें प्राप्त होता है। विटामिन के हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। अब क्लॉट कैसे, कि जैसे कई बार हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है, कोई जख्म हो जाता है, चोट लग जाती है हमें, तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, बॉडी से खून बहना शुरू हो जाता है, तो उस खून को जमने में हेल्प करता है विटामिन के। और ये हमें ज़्यादातर प्राप्त होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, हरी पत्तेदार सब्जियों से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिफरेंट विटामिन का एक ग्रुप होता है, और ये ओवरऑल हमारी बॉडी के सारे ही फंक्शंस करने में हेल्प करता है। और ये हमें प्राप्त होता है होल ग्रेन से, जो होल ग्रेन्स वीट वगैरह उनसे, और मीट से और एग से। इसके अलावा विटामिन बी एक नेसेसरी विटामिन है, और वो हमें प्राप्त होता है स्प्राउटेड फूड से। जैसे विटामिन जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, प्रोटीन जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, इस तरह मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स का भी अपना रोल होता है। अब मिनरल्स और डाइटरी फाइबर्स हमारे लिए क्या करते हैं वो सुनो। आयरन, सबसे पहले देखो मिनरल्स में आयरन हमें मिलता है स्पिनच और सोयाबीन से, पालक और सोयाबीन से ये हमें प्राप्त होता है, और ये हमारी बॉडी में रेड सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है, उनकी मेंटेनेंस में हेल्प करता है। और इस तरह से आयोडीन हमें प्राप्त होता है अदरक, एग्स और कॉमन सॉल्ट से। और ये हमारी बॉडी में जो ज़्यादातर थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर गॉइटर की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। सिमिलरली कैल्शियम हमारी बॉडी में प्राप्त होता है मिल्क और एग्स से, और ये हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में हेल्प करता है। फास्फोरस हमें बीन्स से या नट्स से या दूध से प्राप्त होता है। ये हमारी बॉडी के जो डैमेज सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है डाइटरी फाइबर्स का, इसको रफेज भी कहा जाता है। देखो बेटा, हम जो भोजन खाते हैं, सारा का सारा भोजन हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है, या फिर यूटिलाइज होने के बाद हमारी बॉडी में से वेस्ट बच जाता है, और उस वेस्ट को अगर बाहर नहीं निकाला जाता है तो वो वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर सड़न पैदा करता है, अलग अलग तरह की बीमारियां इससे हमें लग जाती हैं। तो अब इन बीमारियों से छुटकारा दिलवाने का, इस वेस्ट भोजन से छुटकारा दिलवाने का काम जो करता है
वो है रफेज। और ये हमें प्राप्त होता है सैलड्स से और कुकुम्बर से, खीरा जिसको कहते हैं, खीरा है, ककड़ी है और टमाटोज है, वाटरी फूड्स हैं, इन सब से हमें डाइटरी फाइबर या रफेज प्राप्त होता है। और ये हमें जो वेस्ट फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है उससे छुटकारा दिलवाने में हेल्प करता है। तो इस तरह आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। और नॉर्मली हम डेली खाना खाते हैं कि हाँ भी खाने से हमें एनर्जी मिलती है, फूड गिव अस एनर्जी, यही सोच के हम खाना खाते हैं। लेकिन देखो बेटा, इस खाने में हमें ये भी बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारा जो खाना है ग्रोथ में या हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने में तो हेल्प करता ही है, लेकिन साथ में इसकी राइट क्वांटिटी भी होनी ज़रूरी है। अगर राइट क्वांटिटी नहीं होती है, कोई हम किसी चीज़ की कमी हो जाए या कोई चीज़ हम बहुत ही ज़्यादा खा लेते हैं तो उसका हमें फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम प्रॉपर मात्रा में हर न्यूट्रिएंट को यूज़ करें, कंज्यूम करें। और जिस डाइट में सारे के सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट जिस फूड में, जिस डाइट में प्रॉपर मात्रा में होते हैं तो उस डाइट को हम बैलेंस डाइट का नाम देते हैं। और बैलेंस डाइट बेटा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आता भी जरूर है एग्जाम में। अब डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं बेटा? हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम कई बार हम ध्यान में नहीं रखते हैं कि जो चीज़ पसंद है उसी को खाते जाते हैं लगातार, और कुछ चीज़ें हम खानी इग्नोर ही कर देते हैं या फिर हमें पसंद ही नहीं होती हैं तो हम खाना पसंद नहीं करते हैं उन चीज़ों को। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में हर न्यूट्रिएंट की प्रॉपर मात्रा होनी ज़रूरी है। अगर कोई खाना हम खाते तो हैं लेकिन किसी चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं और लंबे समय तक उस न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी होती जाती है, तो ऐसे में फिर हमारी बॉडी में कोई बीमारी पैदा हो जाती है या कोई डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। तो ऐसी बीमारी या ऐसा डिसऑर्डर जो किसी न्यूट्रिएंट की या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की लगातार होने वाली कमी से पैदा होती है, ऐसी बीमारी को हम डेफिशिएंसी डिजीज का नाम देते हैं। अब कॉमन डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं हमारी बॉडी में, कि कौन सा न्यूट्रिएंट कम हो तो कौन सी बीमारी हो सकती है। थोड़ी सी आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कोई पर्सन है, मान लो कि प्रोटीन उसको लंबे समय तक नहीं मिलता, प्रोटीन की कमी हो जाती है उसकी बॉडी में, तो ऐसे में फिर उसकी बॉडी जो ग्रोथ है उसकी बॉडी की प्रॉपर नहीं हो पाएगी, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, या फिर स्किन या फिर बालों का कलर चेंज हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि उसको डायरिया हो जाए, बार बार लूज मोशन लगने शुरू हो जाए। तो इसी तरह से अगर डाइट में डेफिशिएंसी हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों की ही, कि कहने का मतलब कि दोनों ही लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं मिलते हैं लंबे समय तक, तो ऐसे में जो ग्रोथ है वो हमारे प्रॉपर नहीं हो पाती, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो ऐसा पर्सन कमज़ोर हो जाता है, पतला होता है, देखने में भी पतला होता है और वैसे भी हमारी उसकी बॉडी में बहुत ही वीकनेस आ जाती है। तो इसी तरह से जो विटामिन्स की कमी है या मिनरल्स की कमी है उससे भी कुछ निश्चित बीमारियां होती हैं। किसी विटामिन की कमी से कोई बीमारी होती है तो किसी विटामिन की कमी से कोई होती है। अब विटामिन और मिनरल्स की कमी से हमें क्या क्या बीमारियां होती हैं ये आगे मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। अब देखिए विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से हमारी विज़न का लॉस हो जाता है, हमारी निगाह में उलझन प्रॉब्लम पैदा होती है। जैसे कि निशानी कैसे होती है, क्या निशानी होती है, क्या क्या सिम्टम है
कि हमें पता चलता है कि विटामिन ए की कमी है, तो उससे हमारी विज़न कमज़ोर हो जाती है, निगाह कमज़ोर हो जाती है, या फिर रात को दिखाई नहीं देता है। इसको नाइट ब्लाइंडनेस का नाम भी कहा जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस हमारी होती है बॉडी में विटामिन ए की कमी से। इसी तरह विटामिन बी वन की कमी से होती है बेरी बेरी डिजीज़। बेरी बेरी डिजीज़ में क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे में काम करने की एनर्जी नहीं रहती है, हम जल्दी थक जाते हैं। और विटामिन सी की कमी से हमारी शरीर में स्कर्वी की बीमारी होती है। अब स्कर्वी क्या होती है? स्कर्वी के कारण हमारी जो गम्स हैं उसमें से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, खून बहना शुरू हो जाता है। कई बार हम ब्रश करते हैं तो देखते हैं ना कि ब्रश के साथ ही मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, तो ये स्कर्वी की बीमारी के कारण ऐसा होता है। और या फिर कोई जख्म हो जाता है हमारे शरीर पे, कोई उभार उबाए या फिर कोई चोट लग जाए, तो वो जल्दी से हील नहीं हो पाती, जल्दी से ठीक नहीं हो पाती, तो इसका मतलब कि उस पर्सन को स्कर्वी की बीमारी है। अब आगे है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमें जो डिजीज होती है उसका नाम है रिकेट। तो रिकेट का पता चलता है हमें कि बोन्स इससे हमारी बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती हैं और झुकना शुरू हो जाती है, बेंट हो जाती हैं बोन्स। अब इसी तरह से मिनरल्स मिनरल्स की कमी से भी हमारी शरीर जो है वो बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी होती है शरीर में, तो उससे हमारी हड्डियां और दांत वो कमज़ोर हो जाते हैं और दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से आयोडीन आयोडीन की कमी से ग्वाइटर की बीमारी हो जाती है। ग्वाइटर आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि गले के पास गांठें सी पड़नी शुरू हो जाती हैं, पार्ट गले के आसपास जो है कहीं कहीं से कुछ पार्ट जो है वो स्वोलन हो जाता है, स्वेलिंग, उसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है, या फिर ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है, ब्रेन जल्दी थक जाता है, तो ऐसे में आयोडीन की कमी होती है। इसी तरह से आयरन आयरन की कमी से हमें अनीमिया की बीमारी होती है। अनीमिया से क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करने लग जाते हैं हम, और हीमोग्लोबिन की कमी होती है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, इसी को आयरन की कमी कहा जाता है और इसी को अनीमिया का नाम भी दिया जाता है। अब ये तो मैंने बताया कि विटामिन्स और मिनरल्स अगर हम कम खाते हैं तो हमें क्या क्या हो सकता है, हमारे शरीर को क्या लॉस हो सकता है इससे। और कई बार हम ऐसा करते हैं कि कहते हैं हम ज़्यादा खा लो जी, शरीर को ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन होता इससे उल्टा है। जब हम न्यूट्रिएंट्स को एक्सेस मात्रा में खा लेते हैं, खास करके फैट्स को, कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा फैट वाला भोजन खाता है कि हाँ भी हमें ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे मेरी बॉडी को, तो उसका उल्टा उसे लॉस हो जाता है, तो उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो उसकी बॉडी फूलना शुरू हो जाती है। ज़्यादा मात्रा में फैट वाला भोजन खाने से शरीर फूलना शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन आ जाती है उस पर्सन की कि वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता। उसकी ऐसी कंडीशन को कि बॉडी तो फूली हुई है तो एनर्जी उसमें है नहीं, ऐसी कंडीशन को मोटापा या ओबेसिटी कहा जाता है। तो बच्चों, पता चला आपको कि हमें किस तरह खाना तो है लेकिन खाने का ध्यान भी रखना है, बैलेंस डाइट खानी है, और इस तरह से नहीं है कि हाँ भी भोजन हमें एनर्जी देता है तो हम जितना मर्जी खाते जाएं। तो हमें बैलेंस रख के भोजन को खाना है और ओवर ईटिंग नहीं करनी है, नहीं तो मोटापा हो जाएगा। और मोटापा आपको पता ही है कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है मोटापा। तो आपने इन सब बातों को ध्यान में रखना है और अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि आगे क्वेश्चन आंसर्स में आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ओके बेटा, अगर आपको ये समझ में आ गया है लेसन और अच्छा भी लगा तो फिर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। अगर आपकी कोई पिछले लेसन में कुछ रह गया है तो आप फिर से उसको देख सकते हो, मेरे चैनल को फिर से ऑन करके फिर से समझ सकते हो। और मुझे कमेंट भी दे देना कमेंट बॉक्स में, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कमेंट को देख के और सॉल्व कर दूँगी।